अस्सलाम वालेकुम नाजरीन हजरात, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम बात करेंगे विधानसभा मंगलौर की, और उसी मंगलौर की बात करेंगे जो हाजी और काजी के नाम से मशहूर मंगलौर है। साथियों, आपको बता दूं कि हमारे मंगलौर विधानसभा के हाजी और काजी दो ऐसी शख्सियत हैं जिनके बारे में सिर्फ नाम ही लेना काफी है। तो चलिए आज हम अपनी विधानसभा मंगलौर के बारे में एक वीडियो बनाते हैं और जानकारी लेते हैं कि वहां पर कोरोना वायरस के लॉकडाउन के चलते जनता का क्या हाल है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तलवार से ज्यादा तेज और बिजली की जैसी कड़क रखने वाले काजी निजामुद्दीन, जी हां, काजी निजामुद्दीन हमारी विधानसभा मंगलौर के विधायक, जिन्होंने हाल ही में कोरोना वायरस के इस लॉकडाउन के चलते हुए प्रधानमंत्री राहत कोष के अंदर 15 लाख रुपए दिए हैं। साथियों, आप लोगों को जानकारी दे दूं, जी हां, ये वही काजी निजामुद्दीन हैं जो तलवार से ज्यादा तेज और बिजली जैसी कड़क रखने वाले इंसान, और पूरा समय इस विधायक के द्वारा जनता को समर्पित कर दिया गया है। लेकिन कोरोना वायरस की इस महामारी के अंदर जिस प्रकार से मैंने इनका एक वीडियो वायरल देखा है कि उसके अंदर काजी निजामुद्दीन के द्वारा जो अपने लोगों को संदेश दिया है वह मुझे बहुत ही बुरा लगा है। साथियों, तलवार से ज्यादा तेज और बिजली जैसी कड़क रखने वाले व्यक्ति का अगर कोरोना वायरस जैसे इस लॉकडाउन के अंदर वह रोकर अपनी वीडियो जनता के सामने प्रस्तुत करता है तो यह बहुत ही बुरी बात है। हालांकि मैं मंगलौर विधानसभा में जाने वाला था, लेकिन मुझे पुलिस के द्वारा नहीं जाने दिया और रास्ते लॉकडाउन के चलते बंद किए हुए हैं। श्रीमान जी, अगर काजी निजामुद्दीन जी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मंगलौर की जो जनता है ये आप में विश्वास रखती है, और आज वह समय है कि आज आपको जनता के मनोबल को गिरने नहीं देना है, जनता के मनोबल को आपको उठाना है। और श्रीमान जी, जिस प्रकार का आपने मोबाइल के ऊपर मैसेज दिया है रोकर, ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि आज मंगलौर की जनता आज आपकी तरफ देख रही है। साथियों, आपको बता दूं कि काजी निजामुद्दीन एक ऐसे विधायक हैं जो अच्छे घराने और अच्छे परिवार से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन इस कोरोना वायरस के चलते अपनी सिटी के अंदर मुझे लोगों ने बताया है कि मंगलौर सिटी के अंदर काजी निजामुद्दीन साहब लोगों की मदद करने में बिल्कुल असफल हैं। साथियों, आपको जानकारी दूं कि यह हमारे काजी निजामुद्दीन साहब जब इनका चुनाव आता है तो जनता को बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन मुझे अब पता चला जब इन्होंने वीडियो बनाई और उस वीडियो के अंदर मुझे एक शेर बिल्ली की तरह रोता हुआ दिखाई दिया। काजी निजामुद्दीन साहब, आपको बताना चाहता हूं कि जनता के आपके साथ विश्वास है, और आपके द्वारा जब चुनाव विधानसभा मंगलौर के अंदर लड़ा जाता है तो क्या आप लोग इन लोगों की मदद नहीं करते? प्रत्येक व्यक्ति की आप लोग जब चुनाव आता है तो मदद करते हैं, लेकिन आप इस कोरोना वायरस के चलते इस जनता को कैसे भूल रहे हैं? श्रीमान काजी निजामुद्दीन जी, हमारे विधायक साहब, आपको जानकारी देना चाहता हूं कि इस सिटी मंगलौर के अंदर ऐसे भी तबके और ऐसे भी समाज हैं जिन लोगों की मजदूरी करने का ही व्यवसाय है। अगर वह लोग मजदूरी करके ना लाएंगे तो उनके घरों में चूल्हा नहीं चलता। आपको जानना चाहिए और आपको इस बात को सही तरीके से और विश्वास में लेकर और गंभीरता से सोचना चाहिए। यह रोने का समय नहीं है, यह जनता को प्रोत्साहन देने का समय है। आप प्रत्येक घर में जाइए और जो पैसा आपने प्रधानमंत्री राहत कोष में दिया है, काश आप उस जनता के ऊपर खर्च करते। जिस जनता ने आपको आज विधायक बनाया है तो वह जनता आगे भी आपको ही चुनती। अगर आप ऐसे मौके पर ऐसे लॉकडाउन में जनता के सामने रोकर पल्ला झाड़ रहे हैं या जनता को ये कह रहे हैं मैं धरना दूंगा, धरना देने से कुछ नहीं होगा, भूख हड़ताल करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी आज सरकार ने पूरी जनता को और आप विधायक, माननीय विधायक जी, आपको भी भूख हड़ताल करने पर मजबूर कर दिया है। काजी निजामुद्दीन साहब, आप भूख हड़ताल मत कीजिए,
आप जनता के बीच में जाइए और जनता को समझाइए। क्या जब आप लोग चुनाव लड़ते हैं तो जनता के अंदर रुपया नहीं खर्च करते? करोड़ों रुपया लगता है आपके चुनाव लड़ने में। उस जनता के ऊपर अगर आप 50 लाख रुपए खर्च कर देंगे तो आपके घर से क्या जाएगा? और खुदा के यहां आपको बहुत ज्यादा सवाब मिलेगा। मुझे शिकायत मिल रही है मंगलौर सिटी के अंदर से कि जो लोग गरीब हैं उन लोगों के अंदर तवे तक भी चूल्हों पर नहीं जल रहे हैं। और विधायक जी, आप तलवार से ज्यादा तेज और बिजली जैसी कड़क रखने वाला इंसान एक शेर की तरह अगर रहना चाहिए, आप बिल्ली की तरह रो रहे हैं। ये मुझे बात आपकी अच्छी नहीं लगी और मंगलौर की जनता को बताना चाहता हूं कि आप एक दूसरे की मदद करें। अब बात करता हूं मैं हाजी की। हाजी कौन? सरवत करीम अंसारी। सरवत करीम अंसारी जी, मैं राव अकरम पनियाला, आप मुझे जानते भी हैं और आप मेरी पार्टी के अंदर भी हैं। और आपको बता दूं कि आप जब विधायक का चुनाव का टिकट मांगने जाते हैं तो मुझे बताइए, आप 5 करोड़ रुपया अपने विधायक के चुनाव में लगाते हैं तो क्या जनता के लिए 1 करोड़ रुपया भी आप लोग खर्च नहीं कर सकते? जिन लोगों को, गरीब लोग जो भूखमरी, जो लोग लॉकडाउन के अंदर बंद हैं, उन लोगों का आपने सूद ली। आप लोग जब चुनाव लड़ते हैं तो प्रत्येक घर को ये प्रोत्साहन देते हैं कि हम आपको रोजगार देंगे और उन लोगों पर आप शराब पर और ऐसे ऐसे कार्यों पर पैसा लुटाते हो जब आपका चुनाव आता है। क्या आपके पास इतना पैसा नहीं कि आप लोग 50 लाख रुपए इकट्ठा करके और ऐसे लोगों को, जो लोग गरीब हैं, जिनके अंदर मंगलौर सिटी के अंदर चूल्हे नहीं जल रहे हैं, एक कमेटी बनाकर आप लोग उनकी मदद करने में आगे क्यों नहीं आ रहे हैं? अफसोस है मुझे दोनों विधायकों के ऊपर। साथियों, आपको बता दूं कि करीम अंसारी यानी हाजी करीम अंसारी ऐसे घर से ताल्लुकात रखते हैं कि जिसका एक ऐसा परिवार है और ऐसा घराना है, ऐसे घराने से ताल्लुकात रखते हैं, अगर वो जनता को 4 टाइम भी खाना खिला दे तो उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मंगलौर सिटी की जनता उन लोगों की तरफ पंजे उठाकर देख रही है, दोनों हाजी और काजी की ओर निगाहें लगाए हुए बैठी है। और शमशाद चेयरमैन, डॉक्टर शमशाद चेयरमैन साहब, मैं आपको अच्छी तरीके से जानता हूं, मैं राव अकरम, आपके बारे में भी बहुत ज्यादा शिकायत है। आप लोग भी किसी गरीब की मदद नहीं कर रहे हैं। मुझे पूरी सूचना मिल रही है मंगलौर सिटी के अंदर से एक व्यक्ति केवल, और वह पूर्व चेयरमैन मोहम्मद इस्लाम नाम का व्यक्ति, आपको इनसे सीख लेनी चाहिए। इस इस्लाम चेयरमैन चौधरी इस्लाम के बारे में मुझे लोग बता रहे हैं कि जो भी इनके पास जा रहा है उस व्यक्ति की यह मदद कर रहे हैं। इस्लाम साहब इस प्रकार से लोगों की मदद कर रहे हैं कि उनकी आवाज हमें यहां ग्राम पनियाला के अंदर भी सुनाई दे रही है। तो मेरा हाजी और काजी और डॉक्टर साहब से कहना है कि आप लोग जनता का ध्यान रखिए। और मंगलौर सिटी के अंदर ऐसे बहुत से बेचारे गरीब तबके और परिवार के लोग हैं जिन लोगों को आज आपकी मदद की जरूरत है। साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, मंगलौर सिटी के जितने भी गरीब व्यक्ति हैं और जो लोग ऐसे भी हैं जो मदद कर रहे हैं, मैंने सुना है कि जो लोग जनता के लिए पैसा इकट्ठा करके उन लोगों के अंदर राशन का प्रबंध कर रहे हैं, लेकिन विधायक काजी निजामुद्दीन की ओर से और पूर्व विधायक सरवत करीम की ओर से और डॉक्टर शमशाद की ओर से जनता खफा है और नाराज है, क्योंकि इनकी तरफ से लोगों को राहत सामग्री नहीं पहुंच रही है और जनता इनकी तरफ पंजे उठाकर देख रही है। और साथियों, आपको बता दूं कि अगर हमारे काजी निजामुद्दीन साहब 15 लाख रुपए प्रधानमंत्री राहत कोष में दे सकते हैं तो उससे कहीं ज्यादा बेहतर था कि आप लोग मंगलौर सिटी की उस जनता को आप ध्यान में रखते और उस जनता के घर जाकर पैकिंग कराकर खाने की उन लोगों को देते। या फिर इन सभी सम्मानित साथियों से मेरी गुजारिश यह भी है कि आप लोग जितना पैसा इकट्ठा हुए उसकी पूरी राहत सामग्री बनाकर आप लोग प्रत्येक घर घर के
के अंदर पहुंचाए ताकि वहां की जनता को राहत मिल सके। मंगलौर विधानसभा के सभी साथियों से मेरी गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। खुदा हाफिज, जय भीम, जय भारत।